राधा स्वामी जी, हमारी कुछ चाहते हैं, कुछ तमन्नाएं हैं, कुछ अभिलाषाएं हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। हमें हर वक्त यही चिंता रहती है कि हम उन चाहतों को पूरा कर पाएंगे या नहीं। अगर हम इसे परमात्मा पर छोड़ दें, अगर हम उसकी रजा में रहें, क्योंकि वह बेहतर जानता है कि हमें क्या देना है। हमें तो बस उसकी हर ख्वाहिश के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर चिंता किस बात की? हमारा सदीवी संबंध सिर्फ मालिक के साथ है। हम उसके हैं और वह हमारा है। हम अपने माता पिता के आभारी हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। हमें अपना फर्ज निभाना है, अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य पूरे करने हैं। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये सब कर्मों के लेन देन के रिश्ते हैं। ये हमारे लिए नहीं रहेंगे। हमें इन्हें छोड़ना पड़ेगा और इन्हें हमें छोड़ना होगा। भजन सिमरन जिंदगी जीने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि चंद घंटों के लिए आप खुद को एक कमरे में बंद कर लें और फिर सारा दिन भजन सिमरन को भूल जाएं। भजन सिमरन को अमली रूप देना लाजमी है ताकि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में झलके, हमारी दिनचर्या में नजर आए। ऐसी रहनी अपने आप में भजन सिमरन का प्रभाव है। संत मार्ग के उसूलों के मुताबिक जिंदगी बिताना, उस माहौल में जीना अपने आप में भजन सिमरन है। इस तरह आप हर पल भजन सिमरन के लिए माहौल बनाते हैं। जिंदगी में आप जो भी करें उससे आपको भजन बंदगी में बैठने के लिए मदद मिलनी चाहिए। इसी तरह भजन बंदगी जिंदगी जीने का तरीका बन जाती है। हम उस माहौल में जीते हैं जो हमें भजन बंदगी के जरिए तैयार किया है। हजरत ईसा ने भी हमें बताया है, सांप की तरह समझदार बनो और कबूतर की तरह नुकसान न देने वाले बनो। जैसे ही सांप कोई आवाज सुनता है एकदम वहां से चला जाता है, लेकिन कहते हैं कि कबूतर की तरह किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, किसी को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाओ। हालांकि सांप नुकसान बहुत पहुंचा सकता है या फिर अपने जहर से मार भी सकता है। इसलिए वह कहते हैं सांप से सीखो, हालात से बचना सीखो। अगर आप उस हालात से बचकर निकल सकते हैं तो बेकार में मुसीबत में पड़ने की क्या जरूरत है। अपने हाथ में पूरी ताकत होने के बावजूद कबूतर की तरह किसी को भी नुकसान ना पहुंचाने वाले बनो। जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपकी प्लानिंग के बिना भी होकर रहेगा। आपकी किस्मत अपने हिसाब से आपको काम करवाएगी। किस्मत और मेहनत साथ साथ चलते हैं। ये एक दूसरे के उसी तरह अभी अंग हैं जैसे सूरज और उसकी किरणें। कभी किसी का दिल न दुखाओ। यह एक ऐसा गुनाह है जिसे खुदा भी माफ नहीं करता, क्योंकि यह रूहानियत की जड़ को ही नष्ट कर देता है। जब हमारा ख्याल फैला हुआ होता है तो हम बहुत दुखी और बेचैन होते हैं। मन की शांति खो बैठते हैं। शांति हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम अपनी सूरत को समेटकर वापस तीसरे तिल पर ले आएं और अपने ख्याल को नीचे के बजाय ऊपर की ओर मोड़ें। हम तीसरे तिल से नीचे हैं, हम दुखी हैं। क्या चिंता से कभी कोई समस्या हल हुई है? चिंता का कारण हमारे उलझे हुए विचार हैं। हमेशा सही सोच की आदत डालें और अपनी मुसीबतों और दुख को हंसकर भुला दें। खुद शैतान भी उस इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता जो हमेशा हंसता रहता है। क्या हंसने की कोई कीमत लगती है? फिक्र करने से या कुढ़ने से हंसना ज़्यादा आसान है। शुरू में थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है, उसके बाद तो यह स्वभाव बन जाता है। आपकी चिंता दिखाती है कि आपको परमात्मा की रहमत पर या खुद परमात्मा पर भरोसा नहीं है।
मालिक को उसकी मौज के अनुसार सब कुछ करने दो। उसे अपनी इच्छा के मुताबिक चलाने की कोशिश ना करो। अगर आप उसकी रजा में राजी रहेंगे तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। राधा स्वामी जी।